लोगों के लिए भी मैं लेके आई हूँ 5 मिनट की टेक्निक, जिसकी मदद से आप अपनी पुरानी से पुरानी टेंशन, चाहे वो किसी भी वजह से हो, हम उनसे जितना पीछा छुड़ाना चाहें, वो हमारा पीछा जल्दी नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसी सारी पुरानी टेंशन और स्ट्रेस को टाटा बाय-बाय करने का टाइम आ चुका है। आजकल की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में आपने सुना होगा कि हर किसी को स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से नई-नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता होगा कि स्ट्रेस, बैड इमोशंस, बैड मेमोरीज, ये तो इमोशंस हैं। ये इंसान के साथ तो सदियों से जुड़े हुए हैं। कोई आज अभी नया-नया थोड़ी ना ये इमोशन वाली चीज़ें आ गई हैं कि हम बड़े दुखी हैं या हम बड़े स्ट्रेस्ड हैं। क्या स्ट्रेस पहले नहीं होता था? क्या पहले लड़ाइयाँ नहीं होती थी? क्या पहले एक-दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं आता था? तो पहले ज़माने में और अब में ऐसा क्या फ़र्क हो गया है कि अब उसी स्ट्रेस से लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, जो कि पहले नहीं होती थी? कभी आपने आज से मान लीजिए 30 या 40 साल पहले या 20-25 साल पहले किसी को ये सुना है कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ जैसी जो बीमारियाँ हैं, जो आजकल इतनी कॉमन है, उस ज़माने में इतनी कॉमन नहीं थी। बहुत कम लोगों को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियाँ होती थी। और आजकल तो इतनी सारी नई बीमारियों के नाम आ गए हैं कि वो पहले मुझे लगता है हमारी दादी किसी ने सुनी भी नहीं होंगी कि वो बीमारियाँ एग्ज़िस्ट भी करती हैं, क्योंकि वो थी ही नहीं उस समय। तो स्ट्रेस तो उस समय भी था। तो तब में और अब में ऐसा क्या फ़र्क हो गया है? तो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, पहले के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इंसान-इंसान का जो कम्युनिकेशन था, जो मिलना-मिलाना था, वो एकदम सही तरीके से था। लोग एक-दूसरे से बात करते थे, मिलते थे, जुलते थे। लेकिन जो सोशल लाइफ़ थी, वो बहुत अच्छी थी। आजकल आप देखिए, एक ही लिविंग रूम में फैमिली के 2 मेंबर्स बैठे होंगे, लेकिन दोनों अपने-अपने फ़ोन में लगे होंगे। उनके पास एक-दूसरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है। सब अपने-अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स की जो लिस्ट है, वो तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो रियल फ्रेंड्स हैं, उनकी लिस्ट घटती जा रही है। लड़ाइयाँ तो पहले ज़माने में भी होती थी, लेकिन उस समय क्या होता था, मान लीजिए किसी सास-बहू की लड़ाई हो गई या किसी और फैमिली मेंबर की लड़ाई हो गई, लोग आपस में मिलते-मिलाते थे। अब मान लीजिए सास-सास का एक ग्रुप बैठा है, तो अगर मान लो किसी के घर में लड़ाई हो गई, तो वो सास जाएगी अपने उस ग्रुप में बैठेगी, थोड़ा-सा बातें करेंगी, अपना दुःख अपनी बाकी सखियों के साथ में शेयर करेंगी और बातें करते-करते उनके अंदर जितना भी जो उबाल होता था, वो बाहर निकल जाता था। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सास की चुगली, बहू की चुगली या किसी और के बारे में बुरा-भला बोलना बड़ी अच्छी बात है, नहीं। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि जभी भी पहले के ज़माने में जब कुछ भी इश्यूज़ होते थे, तो लोग बात करते थे और उनकी बात सुनने वाले भी बहुत से लोग होते थे, जो उनको कंसोल करते थे, उनको सांत्वना देते थे, उनको समझाते थे कि हाँ, तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से उन्हें अपनी गलती का भी रियलाइज़ेशन हो जाता था और जितना भी उन्होंने स्ट्रेस एक्यूमुलेट किया है, जो भी उनके घर में कोई भी इश्यू हुआ हो, तो वो सारा का सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाता था। तो दिमाग एकदम फ्री, बॉडी एकदम फ्री। तो जब बॉडी के अंदर आपने स्ट्रेस को भरा ही नहीं है, तो बीमारियाँ होने का सवाल ही नहीं है। और एक आज का ज़माना है, सोचिए अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी बात को लेके स्ट्रेस हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, तो मुझे लगता है कि हार्डली शायद कोई होगा जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे। हो सकता है कि आपने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, लेकिन उसने आपका फ़ोन ना उठाया हो। मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन यानी कि आमने-सामने की कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। और जब हम फ़ोन पर भी बात करते हैं ना, तो वो कनेक्शन नहीं बैठ जितना कि आप आमने-सामने बैठ के करते हैं, है कि नहीं? जब हम अपने सामने वाले का चेहरा देखते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, तो अगर वो नहीं भी बताना चाहेगा कि वो किसी परेशानी में है, किसी भी प्रकार की दुःख या स्ट्रेस में है, हम बिना कहे समझ जाएँगे। बस इसी चीज़ की आजकल बहुत ज़्यादा कमी होने लगी है। तो अब इन सब चीज़ों को टैकल कैसे किया जाए? इसी के लिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक 5 मिनट की बहुत सिंपल टेक्निक। दोस्तों, ये टेक्निक कोई नई टेक्निक नहीं है, जब मैं आपको बताऊँगी तो आप पता है क्या बोलोगे? ले! ये तो हमें पहले से ही पता था। पर क्या आप करते हैं उसे? वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डीप ब्रीथिंग। आई नो ये टर्म सुनने में बहुत सिंपल टर्म है, पर ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये टर्म इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ बदल सकती है। मैंने खुद उसको फ़ील किया है। सिर्फ़ 7 दिनों में ही आप खुद महसूस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है इस टेक्निक की?
कि धीरे-धीरे आपको ना अपने आप से प्यार होने लगेगा। आप बिना किसी रीज़न के अपने आप खुश होना शुरू हो जाएँगे। आपको हैप्पी फीलिंग आएगी। करना कैसे है? हमें क्या करना है, हमें डीप ब्रीथिंग करना है, यानी कि कोशिश करिए धीरे-धीरे आपकी साँस को 5 सेकंड तक अंदर लेके जाएँ, और अगर आप आगे चल के इसको 6 सेकंड तक कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन धीरे-धीरे आप उसको बढ़ाइए। अगर आप अभी 1 से 2 सेकंड लेते हैं साँस लेने के लिए, तो उसे 3 सेकंड पे लेके जाइए, फिर 4, फिर 5, और जैसे ही आप 5 सेकंड तक अंदर लेके जाएँगे, ठीक उतना ही टाइम आपको ब्रीथ आउट के लिए देना है। इस टेक्निक को बहुत अच्छे से सीखने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं, और मैं आपको हल्का-सा एक डेमोंस्ट्रेशन दे देती हूँ। हो सकता है क्योंकि मैं अभी बात कर रही हूँ, तो जल्दी-जल्दी मैं बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं उतना एफिशिएंटली अभी मैं आपको ना समझा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले कोशिश कीजिए अपने घर में, अगर आपका इंडिविजुअल घर है, तो आराम से छत पे जाइए और 5 मिनट तक अपने मैट पे बैठ जाइए। अगर नहीं, आप मेरी तरह एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आपके पास बालकनी है, तो बालकनी में आप अपना मैट बिछा लीजिए, उस पे आराम से बैठ जाइए। कुछ भी नहीं है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो सिर्फ़ अपने कमरे की खिड़की खोलिए, कर्टन्स को साइड में करिए, ताकि जो फ्रेश हवा है, वो आपके पास आ सके। सबसे पहले आपको इस तरीके से ध्यान मुद्रा में बैठना है, तो आप ऐसे रिलैक्स होके बैठ जाइए और हाथ अपने यूँ आगे मत करिए, आपको अपनी लंग्स को खोलना है, तो आपको जो आपका जो सीना है, जो छाती है, उसको ऐसे अच्छे से खोल लीजिए और आराम से रिलैक्स होके बिस्तर पे चाहे तो बैठना है तो आलती-पालती मार के बैठ जाइए। उसके बाद आप धीरे-धीरे लंबी साँस लेना शुरू करिए। अभी जब मैंने आपको दिखाया तो ये बहुत एफ़िशिएंटली नहीं हो पाया है, क्योंकि जब हम बैठ के करते हैं और सुबह-सुबह रिलैक्स होके करते हैं, ये बहुत अच्छे से होता है। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं 2 सेकंड ही ले पाती थी, फिर धीरे-धीरे वो 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, और मैं अभी तक सिर्फ़ 5 सेकंड तक ही पहुँच पाई हूँ। जब हम साँस लेते हैं तो धीरे-धीरे 5 सेकंड अंदर लेके जाइए, उसके बाद 5 सेकंड में धीरे-धीरे साँस को बाहर छोड़ दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप साँस ले रहे हैं, तो आप जब साँस को अंदर लेके जा रहे हैं, तो आपको ना वो आपकी नाभि तक फ़ील होनी चाहिए कि आपके जो लंग्स हैं ना, वो नीचे एकदम फुल हो गए। मतलब आपको आपकी नाभि में ना एक प्रेशर फ़ील होगा। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब आप एकदम सही तरीके से कर रहे हैं, और जब आप उसको रिलीज़ करेंगे ना, तो आपको फ़ील होगा कि धीरे-धीरे आपकी जो नाभि वाला एरिया है, वो रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि वो पूरा जो आपने जो वॉल्यूम अंदर एयर का लिया है, वो बाहर निकल रही है। मैं 1 हफ्ते में सिर्फ़ 4 सेकंड तक ही पहुँच पाई थी। लेकिन उस 1 हफ्ते में जो मुझे रिलैक्सेशन महसूस हुआ था, जो मुझे एनर्जेटिक फ़ीलिंग शुरू हो गई थी, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंदर एक हैप्पीनेस वाली फ़ीलिंग शुरू हो गई थी। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जब हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता है एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी प्राण शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं। हमारे पूरे शरीर में हमारी जो प्राण शक्ति का प्रवाह है, वो बढ़ जाता है। और आपने ज़रूर सुना होगा कि हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, वही हमारे अंदर हीलिंग का काम करती है। वही हमें एक एक एनर्जी देती है। तो जितना हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करेंगे, उतना हम अपनी प्राण शक्ति को एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जिसकी मदद से धीरे-धीरे आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो बैड मेमोरीज़ दिमाग में बैठे हुए हैं, वो धीरे-धीरे फेड अप होना शुरू हो जाएँगे। आप उनको भूलना शुरू हो जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप उससे रिलेटेड कोई भी बात अगर सोच भी रहे हो ना, तो वो बैड मेमोरीज़ आपको इमीडिएटली जो एकदम स्टक करती है ना दिमाग में, वो होना बंद हो जाएगा। वो धीरे-धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड से धीरे-धीरे निकलना शुरू हो जाएगा, और आपके दिमाग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव थॉट्स और हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगा। इसका पता है साइंटिफिक रीज़न क्या है? कि जब हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, और हमारी बॉडी में जो प्राण शक्ति का प्रवाह है, ये अच्छे से होना शुरू होता है, तो एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, उनका लेवल बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हमारा दिमाग कुछ हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, यहाँ तक कि मेलाटोनिन। एक्चुअली में मेलाटोनिन वैसे तो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। लेकिन क्योंकि स्ट्रेस आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है,
कि इस स्ट्रेस ने इस स्लीप हार्मोन को भी कंप्लीटली इम्बैलेंस कर दिया है। यही वजह है कि आप बहुत से लोगों से सुनेंगे कि हमें रात में नींद नहीं आती है, हम करवट बदलते रहते हैं, क्योंकि उनके केस में जो मेलाटोनिन है ये कंप्लीटली इम्बैलेंस हो चुका है। तो ये सब सही करने का एकमात्र बहुत आसान तरीका है डीप ब्रीथिंग। ब्रीथ टिल योर नेवल, यानी कि नाभि तक सांस लीजिए और नाभि से ही सांस को छोड़िए। अब आपका एक बहुत सिंपल सा सवाल आएगा कि नम्रता, तुम कह तो रही हो कि हमें 7 दिन में आराम पड़ जाएगा, तो हमें ये करना कितने दिन तक है? मेरी सिंपल सी बात है, जिस तरीके से स्ट्रेस हम सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, तो इस आदत को भी हमें अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लेना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी या फ्यूचर में हम स्ट्रेस से एकदम दूर हो जाएँगे। इनफैक्ट हमारे लाइफ में स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा। पूछिए कैसे? देखिए, हम जिस लाइफ़स्टाइल में आजकल जी रहे हैं कि हर जगह पे ना रेडियो वेव्स हैं, मैग्नेटिक वेव्स हैं, मतलब आपने टीवी को ऑन किया तो रिमोट ऐसे किया, टीवी चल गया। कभी आपने सोचा ये कैसे चल गया? एक सिग्नल गया। तो आप हर जगह पे ना सिग्नलों से घिरे हुए हैं। ये एक्चुअली क्या है? रेडियो वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स। ये जो रेडियो मैग्नेटिक वेव्स हैं, ये एक्चुअली कर क्या रही हैं? ये सब हमारे दिमाग को इस तरीके से टन, टन, टन स्टिमुलेट कर रही हैं, तंग कर रही हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे मूड में भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, लेकिन फिर भी ये जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जो 3G, 4G, 5G, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम कंप्लीटली टेक्नोलॉजी से बाहर चले जाएँ, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम टेक्नोलॉजी से बाहर जा भी सकते हैं। तो हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि इसके साथ कैसे रहना है, एक बैलेंस बना लें। इसी की वजह से आपको इस हैबिट को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन तक करते हैं, तो वो धीरे-धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि किसी भी नई हैबिट को जब आप 66 डेज़ तक करते हैं ना, या उससे भी ज़्यादा, तो वो जो नई हैबिट होती है ना, वो आपकी एक परमानेंट हैबिट में तब्दील हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कितने भी नींद में क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है कि सुबह उठते ही मुझे ब्रश करना है, मुझे नहाना है, इसके लिए आपके दिमाग को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी इस हैबिट को अपनाइए। आपको शुरुआत में थोड़ी-सी दिक्कत ज़रूर आ सकती है, वो हर नई चीज़ के साथ में होती है, लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप इस टेक्निक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले आप 5 मिनट इसे ज़रूर करिए। जब आप रात में इसे 5 मिनट करेंगे, तो धीरे-धीरे आपका जो माइंड है ना, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इस्तेमाल करके देखिए और मुझे आके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इससे क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं। पहले 7 से 10 दिनों में ही मेरी गारंटी है कि आपको रिज़ल्ट महसूस होने लगेगा। जैसे ही आपको रिज़ल्ट महसूस हो और आप अच्छा फ़ील करें, तो यहाँ नीचे कमेंट में आके अपने जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से मेरे यूट्यूब परिवार के सभी सदस्यों को ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आई एम श्योर ये आपको ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा देगी। तो आज के लिए बस यही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।